श्रद्धालु हैं, इन्होंने प्रश्न किया है। बहुत ही गंभीर समस्या है। कहते हैं यूट्यूब चैनल से देखकर गलत मंत्र जप करने से 19 साल का मेरा लड़का पागल हो गया है। अभी बहुत बुरा बीमार है, क्या करूं? 19 साल का लड़का है। जी गुरुदेव। और अब बुरी तरह से बीमार हो गया। जी। यूट्यूब। तो ये जो इंटरनेट पर और यूट्यूब में आजकल ऐसे लोग क्या करते हैं कि अधिक व्यूज पाने के चक्कर में कुछ ऐसे मंत्र दे देना शुरू कर देते हैं। वीडियो में टाइटल होता है उनका, एकदम आकर्षक टाइटल होता है कि ये मंत्र कर लीजिए, धन की दम वर्षा होने लग जाएगी। ये मंत्र कर ले, एक दिन में अप्सरा सिद्ध हो जाएगी। ये मंत्र कर लीजिए तो ये आपको तुरंत आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। कई जो ऐसे लोगों के ऐसे उसमें तुमने देखा होगा, अधिकांश लोग जो इस प्रकार के जो चैनल्स वगैरह में रहते हैं, ये मंत्र सिद्ध है, सब कुछ मिल जाएगा, बस इस मंत्र को सुनने से आपका कल्याण हो जाएगा, सुनने मात्र से तुमको तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ये कर लो, फिर उसके बाद कुछ ये सुन लो, ये मंत्र सुन लो, फिर कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे कई चीजें जो है यूट्यूब में डाली जाती हैं और आम व्यक्ति को आकर्षित किया जाता है। हम लोग भी जिज्ञासावश क्या करते हैं, चलो भी देखते हैं क्या चीज है। जैसे होता है ना, भीड़ अगर इकट्ठा करनी हो तो एक आदमी अगर खड़ा हो गया और नीचे देखने लगा तो दूसरा आदमी खड़ा होता है, उसको देखकर तीसरा आदमी खड़ा होता है कि भाई क्या है। भीड़ देख के फिर और भीड़ इकट्ठा होती है। जहाँ 4-10 लोग खड़े हो तो ऑटोमेटिकली सबकी नजर जाती है कि यहाँ पे क्या है। और इसी जो है मानसिकता का दुरुपयोग करते हुए समाज के साथ छल होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो लोग, जैसे ये 19 साल का लड़का बताया तुमने, ये 19 साल के लड़के को क्या ज्ञान है अध्यात्म का? उसको क्या पता है कि जो इंटरनेट पे मंत्र दे रहा है वो आदमी किस मानसिकता का है, कैसा ज्ञान है, वो मंत्र शुद्ध है कि नहीं है, शास्त्र में दिया है कि नहीं है। ये सारी चीजें उसमें महत्वपूर्ण होती है। उसकी मंत्र तो शुद्ध होना चाहिए, देने वाले का भाव शुद्ध होना चाहिए, करने वाले का भाव शुद्ध होना चाहिए, तब ना उसको वो फल मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें लोग करते रहते हैं और फिर इसके परिणाम। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है कि इस प्रकार के मंत्र करने का जो दुष्परिणाम होता है, मैं कई बार लोगों को मना करता हूँ कि ये मंत्र नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग ग्रहों का मंत्र बता देते हैं कि भाई ये ग्रहों का मंत्र है, राहु का मंत्र जप लो, केतु का मंत्र जप लो। अब उसको ये नहीं समझ में आता है कि राहु तो वैसे भी राक्षस है, राक्षस ग्रह है, दुष्ट ग्रह है। उसका जप करने से वो कैसे, मतलब ये तो ऐसे ही हुआ ना कि कोई गुंडा बदमाश अगर आपको परेशान करने लगे तो भैया उसकी तो आरती उतारने लग जाओ। जो पाप, ये जितने भी ग्रह होते हैं, ग्रह के देवता होते हैं, ये केवल कर्म का दोष देने के लिए इनको नियुक्त किया गया। इनको कर्म काटने के लिए नियुक्त नहीं किया गया। कर्म काटने का सामर्थ्य अहम तो सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान कहते हैं अर्जुन तो मेरी शरण में आ जा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तो सर्व पापे अभ्यो, तो मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, माँ शुच, चिंता मत कर। तो ये ईश्वर कोटि के देवताओं में सामर्थ्य होता है ना। ऐसे ही कुछ लोग आजकल ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं, कुछ 2-4 दिन 10-15 दिन किसी गुरु जी के साथ में रह गए और बस उससे सीख लिए थोड़ा बहुत, तो बस वो फिर उसके बाद आचार्य डिग्री लगा लेते हैं अपने आगे और प्रचार करने लग जाते हैं। कुछ एक हफ्ते में ही आजकल योगाचार्य का सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो योगी कहलाता है अपने आप को, अपने नाम के आगे योगी लगाना शुरू कर देता है। तो ये चीजें जो समाज के साथ कहीं ना कहीं छल हो रहा है और उसका दुष्परिणाम जो है आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। अच्छा, ऐसे मेरे पास ऐसे कई मैसेज आए लोगों के कि जिन्होंने इस प्रकार के मंत्र किए, साधना की, और वो बहुत फंस गए। फिर जैसे कि यक्षिणी साधना का होता है, आकर्षण तो आकर्षक चीज है। यक्षिणी का नाम सुनते से आदमी का मन आकर्षित हो जाएगा, अप्सरा का नाम सुन के आकर्षित हो जाएगा, और वो एक दिन में सिद्ध हो जाएगी। आकर वो तुम्हें सारा धन संपत्ति, यक्षिणी है वो सब कुछ दे सकती है, सब कुछ तुम्हारा कार्य कर देगी, ऐसा उसको उसमें एक प्रकार से ऐड किया जाता है, समझाया जाता है। तो आदमी तो होता है करे, लेकिन अब जो करने वाला व्यक्ति अगर वो परेशान हो गया
या उसको सिद्ध नहीं कर पाया तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा, जो बता रहा है उसने सिद्धि की है या नहीं है, कौन से ग्रंथ से वो चीज बता रहा है। तो ये सारा विषय जो है समझना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन ये समझे बिना लोग इस चक्कर में पड़ते और फंसते। अब करे क्या, इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान ये है कि ऐसे व्यक्ति को किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए और रुद्राष्टकम का पहले तो एक अनुष्ठान कर ले, भगवान शिव जी से क्षमा मांगे और किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाकर मंत्र दीक्षा ग्रहण कर ले। और ऐसे कोई भी मंत्र, किसी भी प्रकार के दूषित मंत्र जो चैनल पर या इस प्रकार से लोग हैं जो आजकल कोई भी बनाकर वीडियो डाल देता है, ऐसे लोगों के चक्करों में आकर ये मंत्र न करें।